अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी तो है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मैं हूँ मोहम्मद और सऊद। मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे करने जा रहे हैं इंज़माम उल हक की जो उन्होंने एक बात बोली है ना, उस पर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं अभी। इंजमाम भाई, थोड़ा तो दिमाग खोल के बात रखने का ना यार। मतलब कुछ भी, कोई भी लॉजिक। वेल, टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने, जो पाकिस्तान के पूर्व कैप्टन और दिग्गज बल्लेबाज रहे इंजमाम उल हक, को ये कहा कि इंजमाम भाई थोड़ा तो दिमाग खोल के बात करने का ना यार। तो फिर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि यार क्या ये सही है, क्या गलत है। बट पॉइंट ये कि इंजमाम को रोहित ने ऐसा क्यों कहा और इसकी नौबत क्यों आई, तो ये कहानी जानने के लिए आपको इंजमाम उल हक का वो स्टेटमेंट समझना सुनना पड़ेगा, जिसमें इंजमाम भाई ने इंडियन टीम पर यह आरोप लगाया था कि यार इंडियन टीम जो है वो बॉल के साथ छेड़छाड़ करती है, बेईमानी करती है और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के सामने हम मैच जीते। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया का मैच था, इंडिया सेकेंड बॉलिंग कर रही थी और बॉलिंग में एक बॉल थी जो रिवर्स स्विंग हुई थी और उस रिवर्स स्विंग पर अंपायर कमेंटेटर्स जो हैं वो भी काफी चर्चा कर रहे थे। इंडियन टीम जो थी वो भी काफी खुश थी और तमाम लोगों ने ट्वीट भी किया था कि इसकी वजह से इंडिया की बॉलिंग जो है वो जबरदस्त जाएगी और इंडिया मैच जीत सकती है और फिर इंडिया मैच जीती भी। लेकिन पाकिस्तान में इंजमाम उल हक ने एक टीवी चैनल पर बैठकर ये बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया कि जब अर्शदीप सिंह 15th ओवर कर रहे थे तो बॉल जो है वो रिवर्स स्विंग हो रही थी और उनका ये कहना था कि यार नई गेंद जो होती है वो इतनी जल्दी रिवर्स स्विंग नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि बॉल को 12th 13th ओवर तक इसके लिए तैयार कर दिया गया था, ये उनका कहना है। उन्होंने फिर ये भी ऐड ऑन किया कि इसका मतलब है कि बॉल पर कुछ सीरियस काम किया गया है। अब काम किया गया मतलब एक तरीके से बेईमानी करना, या वो जो शाहिद अफरीदी की तस्वीर वायरल होती है वही वाली, कुछ वैसा किया गया। फिर उन्होंने अंपायर्स को भी नसीहत दी कि यार अंपायरों को अपनी आंखें खुली रखनी होगी और आगे बढ़कर एक स्टेटमेंट आया कि अगर पाकिस्तानी बॉलर्स ऐसा करते तो हंगामा हो जाता। फिर इंजमाम भाई ने कहा कि यार देखो, हमने भी क्रिकेट खेली है और हम जानते हैं कि बॉल को कैसे अच्छी तरह से रिवर्स स्विंग करवाना है। अगर अर्शदीप 15th ओवर में ही रिवर्स स्विंग करवा ले रहे हैं तो इसका मतलब है बॉल के साथ कुछ खास किया गया है। अब ये बहुत बहुत बड़ी बात है, ये स्टेटमेंट जो है बहुत बड़ी बात है। फिर आगे एड ऑन उन्होंने किया कि यार बुमराह अगर ऐसा करते तो समझ में आता है, उनका बॉलिंग का एक्शन ऐसा है, लेकिन जब दूसरे बॉलर ऐसा करते हैं तो फिर ये लगता है कि इस तरह से बॉल को तैयार किया गया कि वो रिवर्स करते हैं। और ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था। इनडायरेक्टली इंजमाम ने टीम इंडिया पर यह आरोप लगाया कि इंडिया ने बेईमानी की, बॉल को इस तरह से तैयार किया जो रिवर्स कर दे और इसी वजह से इंडिया मैच जीत गई। अब रोहित शर्मा जब इंग्लैंड वाले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि भाई साहब, आपको पता है, आपको इंजमाम भाई ने इतने बड़े स्टेटमेंट दिए और ये कह दिया कि यार इस तरह से आप लोगों ने गेंद पर काम किया है। देन रोहित बिंग रोहित, मतलब रोहित शर्मा तो वैसे भी अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और रोहित ने अपने अंदाज में उसका जवाब दिया। कहा कि यार मैं क्या जवाब दूँ इसका, आई मीन कोई इसका जवाब बनता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि यार देखो, यहाँ जो विकेट है वो बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है, बहुत सख्त है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और इस वजह से बॉल रिवर्स स्विंग हो रही है और ये हमारे लिए अकेले नहीं हो रहा है, ये सामने वाली टीम के लिए हो रहा है। ऐसे में अगर कोई ये बात कह रहा है तो उस इंसान को दिमाग खोलने की जरूरत है, आपको अपना दिमाग खोलने की जरूरत है। और ये इंजमाम उल हक को लेकर कहा गया। फिर उन्होंने इंजमाम भाई को कहा कि यार आपको समझना होगा कि आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की बात नहीं कर रहे हो, आप वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हो। अब रोहित शर्मा ने एक तरीके से जवाब दे दिया, जो कंट्रोवर्सी है उसको एक नया मोड़ दे दिया है। लेकिन कई लोगों को बात नागवार गुजर रही है, कई लोगों को लग रहा है कि शायद रोहित ने इंजमाम की डिसरिस्पेक्ट की है। रोहित को जानने वाले कहते हैं कि यार रोहित शर्मा का वो स्टाइल है बात करने का, तो उसमें तो कुछ गलत नहीं है। रोहित ने कहा दिमाग खुला रहने की जरूरत है। बट ये कहानी हुई है और इंडिया ने आखिर में कमबैक किया है। पाकिस्तान वाले मैच में भी किया था 47 रन चाहिए 48 बॉल पे, उसके बाद इंडिया बल्ले बल्ले हो गई थी, इंडिया ने वो मैच जीत लिया था। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी यही कहानी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल रही थी, फिर इंडिया ने कमबैक किया, जबरदस्त कमबैक किया और ऑस्ट्रेलिया चारों खाने जीत हो गई।
शाहरुख खान ने चुना, अर्शदीप सिंह की बॉल, जिसके बाद इंडिया को हौसला मिला। बट पॉइंट ये है कि इस तरह से तंज कसना क्या सही है? मतलब इंजमाम भाई ने खुलेआम लगा दिया कि इंडिया ने इस पर सीरियस काम किया। अब सीरियस काम टेक्निकली हिंट्स टू बेईमानी, और अलग अलग रिएक्शंस आए। पहले अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान से काफ़ी रिएक्शंस आए कि अफगानिस्तान अपनी औकात पे आ गई, ऐसा वैसा ये वो, और अब इंडिया को लेकर आई मीन टू बी ऑनेस्ट, आप हारे हुए हैं, आपको अपनी टीम देखनी चाहिए। पिछली बार भी ये हुआ था जब इंडिया बॉलिंग कर रही थी, तो आपको याद होगा सिराज और शमी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही थी और बहुत सारी बातें हुई थी पाकिस्तान की कि बॉल में स्प्रिंग लगवा रखी है, इंडिया के लिए नई बॉल आती है, इंडिया की बॉल जो है वो अलग तरीके की बॉल है, इस तरह की ये सारे स्टेटमेंट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से आए थे। बट इंजमामुल हक इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन। इंजमाम वो खिलाड़ी हैं जिनकी काफ़ी इज्जत है। हालांकि इंजमाम ने इस बीच में 2-4 फालतू स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे एक स्टेटमेंट हरभजन सिंह को लेकर था, जब हरभजन सिंह के उन्होंने कन्वर्जन की बात की थी और हरभजन ने उन्हें काफ़ी डांटा था, लताड़ लगाई थी। बट इंजमाम अपने क्रिकेटिंग डेज में काफ़ी रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी रहे हैं, जिनकी इज्जत बहुत ज़्यादा रही है अक्रॉस कंट्री, इंडिया पाकिस्तान हर जगह पर। बट ये स्टेटमेंट क्या उनके प्रति खिलाड़ी को शोभा देता है? और रोहित ने जवाब दिया, क्या वो जैसे को तैसा जवाब था कि यार इंजमाम भाई थोड़ा तो दिमाग खुला रखने का, मतलब कुछ भी लॉजिक, कोई भी कहानी, आई मीन दैट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम समवन लाइक यू। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? प्लीज डू कमेंट एंड लेट अस नो। बिल्कुल यार, एक ऐसी स्टेटमेंट तो देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस टीम इंडिया दे रही है अब इस वर्ल्ड कप में भी, लास्ट में भी। अब देखना कि अगर बॉल में कुछ होता तो ठीक है, हम समझ सकते थे बॉल में कुछ करते हैं, ये है वो है, लेकिन 9-10 मैच जीत कर क्या फाइनल में ही आकर उन्होंने नहीं करना था, क्योंकि पहले तो इतने खास मैच ना थे कि एक वो जीत रहे थे, मौका मिल गया इंडिया को आगे फाइनल में आने का। लेकिन जब वो फाइनल में आए हैं तो उस दिन उनको एक करनी चाहिए थी कोई ऐसी बेईमानी, एक बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी चाहिए थी, या ऊपर से जैसे बोलते हैं कि एक इंडिया पैसे देता है दूसरी टीमों को जीतने के लिए, ये वो, तब वो फाइनल में ना पैसे देते। यार ये बातें अगर बंदे को देखनी चाहिए कि एक इतना ज़्यादा एक निराश हुए थे पूरे एक इंडिया के अवाम के एक जब वो फाइनल आ रहे थे। लेकिन क्या करें कि एक इन्होंने इधर बैठे हुए फिर वही स्टेटमेंट दे दी है पहले की तरह के, एक बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब एक बंदे की ऐसे हो रही है तो दूसरों की भी तो देखनी चाहिए कि उनकी हो रही है या नहीं हो रही है। अर्शदीप सिंह की क्या अकेले की हो रही है कि इधर से 3-4 बार घूम के जाकर विकेटों में लग रही है? पता नहीं यार, एक कैसी बात कर देते हैं। लेकिन खैर एक आगे से रिप्लाई ज़रूर कर देते हैं जो है ना टीम इंडिया के एक प्लेयर है ना, इस बार रोहित शर्मा ने ना सही उनको रिप्लाई किया है। नहीं वाकई ऐसे ही है यार, एक अफसोस होता है इन पर और इनकी बातों पर, और जो इन्होंने अपने कैरियर में क्रिकेट खेली है उस पर भी एक अफसोस होता है जब ये एक बात करते हैं ऐसी, क्योंकि इन्होंने एक क्रिकेट खेली हुई है, एक फार्मर प्लेयर है, ठीक है, एक रिस्पेक्ट है उनके लिए, लेकिन फिर भी ऐसी स्टेटमेंट देने से भाई एक अपने ही मोराल एक गिरता है एक बंदे का और दूसरों का कुछ नहीं जाता। लेकिन इसमें एक और डाउट है, अब देखो ना, इनको जब कोई भी मुंह नहीं ना लगाता तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि लोग इनकी तरफ एक लोगों का ध्यान हो कि इस बंदे ने क्यों स्टेटमेंट दिया है। तो वही हुआ जब एक स्टेटमेंट इसने दी और एक अचानक जब एक मतलब कि वो एक क्वेश्चन कर रहे थे रोहित शर्मा से एक बैठे हुए आगे, तो भाई एक एंकर ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा इंजमाम भाई बोल रहा है, तो एक क्या इज्जत रह जाती उधर। मतलब कि एक वर्ल्ड कप पर मतलब कि वर्ल्ड कप खेल रही है एक टीम और ऑन लाइव आपकी मतलब कि इतनी एक इंसल्ट हो गई है, तो ये एक बंदे में अपने आप में बहुत है अगर कोई फील करे तो। लेकिन भाई क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत है कि हर चीज़ को एक हजम कर जाते हैं। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि यहाँ पे असल ना मसला इनका ये है कि अंगूर खट्टे होने वाली बात है, क्योंकि एक खुद से तो हुआ कुछ नहीं, अपनी टीम से हुआ कुछ नहीं है, और अब जब देखा है कि हम बिल्कुल बैक फुट पे चले गए हैं तो थोड़ा सा मीडिया में इन होने के लिए फिर ये इस तरह की कोई ना कोई एक शोशा छोड़ देते हैं। क्योंकि देखो ना, एक आप एक इतनी देर आपने क्रिकेट खेली है, आपको तकरीबन हर एक कंट्री के एक पिचेस का पता है कि वहाँ पे क्या सिनेरियो होता है, किस मौसम में क्या सीन होता है,
तो उस हवाले से इस तरह की बात करनी जो है ना वो बनती नहीं है। लेकिन सेम टू सेम एक रोहित शर्मा ने जो जवाब दिया ना वो बिल्कुल एक सही था। आप देखो ना वो एक पिचें ही ऐसी हैं जो एक जिस वजह से उन्होंने थोड़ा सा बयान भी कर दिया कि चलो इनको मैं बता दूँ कि इस वजह से यहाँ पे एक इतनी बॉल स्विंग हो रही है, और ये उनके लिए नहीं है, हर टीम के लिए इस तरह का सीन बना हुआ है। लेकिन आगे जो उन्होंने कहा कि ये बस दिमाग खोल के तो ना वो बस उनका स्टाइल ही है, स्टाइल ही ऐसे ही बोलते लेकिन ये कि यार इस तरह की बातों से थोड़ा ना परहेज करना चाहिए। अगर एक टीम इतना अच्छा खेल रही है ना तो आप, हमें याद है कि जब 2022 का वर्ल्ड कप चल रहा था ना तो इन्होंने यही एक लंचन जो है ना वो लगाने शुरू कर दिए थे कि तकरीबन ऑल ओवर बोर्ड इनके साथ मिला हुआ है, सारी टीमें मिली हुई हैं जो इनके साथ मतलब एक जोर नहीं लगाती, सही खेलती नहीं है। लेकिन ये कि फाइनल में क्या हुआ वो आपके सामने एक जो रिज़ल्ट आया था, क्योंकि ये एक अपने आप को जो ना वो सेटिस्फाइड नहीं कर सकते कि हम किस अभी भी इन बेचारों का मसला ये है कि जब भी एक इंडिया के साथ कोई अदर टीम होती है तो फॉरन न्यूज़ साइड की अब जो ना पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ थे, फिर एक रात ये इंग्लैंड की तरफ हो गया, आप इनको नेक्स्ट साउथ अफ्रीका की सपोर्ट करते, तो मतलब ये कि पल्ले कुछ नहीं है और अपने जो है ना वो साइडें जो है ना वो डेले। लेकिन उससे हट के कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की बात आप सीनियर खिलाड़ी बजाय इसके मामला फिर कहना कि जूनियर हमें इस तरह की बातें सुनाते हैं, तो फिर ये इनके लिए ठीक नहीं होगा। तो लिहाजा अपनी लिमिट जो है ना वो उसमें रहना ठीक रहता है। बिल्कुल, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।